हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक सिंपल डिस्कशन लाया हूँ कि जैसे आप बार बार पूछते रहते हैं कि सर नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और पीएचडी करने के बाद क्या फ़ायदे हैं, और या पीएचडी क्यों करनी चाहिए, और आपको जो डर लग रहा है कितने टाइम में लगता है पीएचडी में, तो इसका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं। तो आज इसी रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पीएचडी करनी चाहिए और क्यों पीएचडी नहीं करनी चाहिए। तो इन दो बातों में आज मैं बात करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पीएचडी करने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पीएचडी कितनी अच्छी है या बेकार है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप बेस्ट हैं या अच्छे हैं या थोड़ा सा भी आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप बिलो एवरेज करते हैं या बस मन मार के चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है आपको चीज़ें भी वैसे ही मिलेंगी। और ये हर जगह वैलिड होता है। अब ऐसा नहीं है पीएचडी के साथ ही होता है। अगर आप जॉब भी करेंगे या किसी दूसरे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तब भी आप देखेंगे, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, बेस्ट नहीं देंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, तो आप ये बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपको पीएचडी के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैप्स करते हैं और कैसे आप चीज़ों को लेते हैं। और सेकंड थिंग, आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर आईआईटी से भी पीएचडी करने के बाद कुछ नहीं होता, और या यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ले इजी हो जाती है, और या पीएचडी के लिए फॉरेन जाना ही ज़रूरी है। तब मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप इंजीनियरिंग में होते तब वहाँ पे 80% कॉलेज का नाम चल जाता है और 20% आपकी परफॉर्मेंस से आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। पर पीएचडी में 20% ही कॉलेज का रोल होता है और 80% ये आप पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए आप किसी भी कॉलेज में, चाहे किसी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप फॉरेन में हैं और चाहे आप आईआईटी में हैं, जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे पीएचडी में तब तक आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपकी अपनी परफॉर्मेंस मैटर करती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर। और आप ये पूछते हैं कि सर पीएचडी करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी या कितनी सैलरी मिलेगी, और आप पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो जनरली जो पीएचडी में फेलोशिप मिलती है 31 या 40,000 एचआरए अगर आप लगा ले तो ये काफ़ी सही है। काफ़ी सही। जनरली आप देखेंगे, अगर आप मास्टर्स के बाद जाते हैं तो आपको इतनी ही सैलरी प्रोवाइड होती है, 40 to 50,000। हाँ, पर पीएचडी में एक चीज़ है, डिसएडवांटेज ये है कि 5 ईयर्स तक आपकी फेलोशिप जनरली कांस्टेंट रहती है, या जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही लो होता है। पर जॉब में जो आपका इंक्रीमेंट है वो अच्छा होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि पीएचडी में आपको एक प्रेस्टिजियस डिग्री मिल रही है और साथ में आपको अच्छी फेलोशिप मिल रही है। और अगर आप पीएचडी के बाद जॉब की बात करें तो मुझे लगता है 50,000 मिनिमम सैलरी आपको कहीं भी प्रोवाइड हो जाती है, अगर आप थोड़ा सा भी सही एफर्ट करते हैं तो। पीएचडी करने का एडवांटेज आप जानना चाह रहे थे, तो जैसे कि आपको पता है कि 2021 जुलाई से पीएचडी कंपलसरी हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि पीएचडी कंपलसरी हो गई है, तो इसे करना बेटर है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं। सेकंड, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं और नीचे पोस्ट में भी अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग की, तो आप देखते हैं आपको वहाँ पे वेटेज मिलती है। 10 to 15 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा काउंट होते हैं जनरली। फिफ्थ, पीएचडी करनी कहाँ, कैसे है और कहाँ से करनी चाहिए, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर आप बेस्ट हैं तो आप बहुत ही छोटे कॉलेज में भी होंगे तो भी आपको अच्छी ही जॉब मिलने वाली है और अच्छा ही आपका करियर सेट होने वाला है। पर अगर आप बहुत ही बिलो एवरेज करते हैं तो चाहे आप कितने बड़े ही कॉलेज में भी हैं, वहाँ पे आपको गड़बड़ मिलने वाली है। सिक्स्थ, आपका हमेशा ये सवाल रहता है, सर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन पीएचडी के लिए देना सही है। मैं आपसे ये कहूँगा, आप ये सोचिए, जब आप अपने कॉलेज में प्रोफेसर को देखते हैं तब तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सेट है, मतलब इतनी बढ़िया सैलरी है और रिलैक्स वाला काम है, तो कितनी अच्छी जॉब इनकी है। पर साथ में आप ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत की गई है, यानी उन्होंने भी पीएचडी की है, उन्होंने भी इतने ईयर्स दिए हैं, तब जाके आज वो सेटल्ड हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी वैसे ही सेटल्ड होना है और आप उनको एडमायर करते हैं तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, और यही आपका एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप एक अच्छी सेटल्ड जॉब में हाई स्टेबिलिटी के साथ अगर आपको कुछ पाना है तो पीएचडी के लिए इतना टाइम आप दे सकते हैं। सेवेंथ, लास्ट, एक पीएचडी मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि आप देखें, आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ जाएंगे, आपके आगे डॉक्टर लगेगा, एक डॉक्टरेट की आपकी उपाधि होगी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको मिलेगी तब आप फील कर सकेंगे कि हाँ, आपने जितना भी टाइम दिया वो वर्थ है। अब ये सब तो बात होगी एडवांटेज की कि पीएचडी क्यों करनी चाहिए या पीएचडी कैसे करनी चाहिए। अब डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं
तो फर्स्ट, अगर आप जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पीएचडी के लिए ना जाएं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 ईयर्स में ही सेटल होना है, प्लीज़ आप अपने गोल पे ही फोकस करें और पीएचडी को ना चुनें, क्योंकि पीएचडी में इतनी जल्दी चीज़ें पाना आसान नहीं होता। पॉसिबल हो सकता है पर बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा पॉसिबल हो पाए। सेकंड, आप पीएचडी में बिल्कुल तब भी ना जाएं जब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप इसलिए भी पीएचडी में ना जाएं कि आप ये सोचें कि अगर मेरा कुछ नहीं हो रहा तो चलो नेट जेआरएफ हो रखा है तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया जाए, कुछ फेलोशिप अमाउंट आ जाएगा। तो ये भी एक गलत सोच है, क्योंकि इससे होगा क्या, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अपने ज़िंदगी के 1-2 साल ऐसे ही ख़राब कर देंगे। थर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पीएचडी में पेशेंस ज़रूरी है और साथ में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। यानी आपको जो हार्ड वर्क है, डिटर्मिनेशन है, वो लगातार रेगुलर पीरियड से दिखाना पड़ता है। ये सिर्फ 1 साल 2 साल तक सीमित नहीं है, और ये 3 4 5 साल तक हो सकता है। और अगर आप पे इतना कुछ पेशेंस है, डिटर्मिनेशन है, तभी आप पीएचडी के लिए जाएं, नहीं तो आप पीएचडी के लिए मत जाएं। बाकी आप कुछ भी करें उसमें अपना बेस्ट दें और अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो इससे आप ना डरें कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो ही ठीक है या पीएचडी नहीं कर रहे तो ही ठीक है। अगर आप जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।